देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना संकट के बीच साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन में जबरदस्त तनातनी मची हुई है। इसी की सबसे पहले बात करेंगे आज सुपर प्राइम टाइम में। दोनों मुल्कों ने अपने विध्वंसकों को ब्लू बैटल ग्राउंड में उतार रखा है। इन सब के बीच चीन ने नीले समंदर में कुछ ऐसा दांव चला है जिसके बाद किसी भी वक्त साउथ चाइना सी में बारूदी बवंडर उठ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जिनपिंग के ऑर्डर के बाद ड्रैगन के वॉरशिप ताइवान और हांगकांग की तरफ कूच कर चुके हैं। तो वहीं चीन के इस पैतरे के बाद सुपर पावर अमेरिका ने भी कोरोना विलन पर सामूहिक आक्रमण का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, यानी विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर पहला बम कहां गिरेगा, किसका नक्शा बदलेगा, एटमी बैटल ग्राउंड का एड्रेस क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। जिनपिंग का ऑर्डर, वॉरशिप एट ताइवान बॉर्डर। यूएस को लास्ट वार्निंग, ऑन हुई जंग की टाइमिंग। समंदर में वॉर जोन तैयार, ड्रैगन करेगा पहला वार। ट्रंप का ज्वाइंट अटैक प्लान, चीन पर लगेगी लगाम। ताइवान और हांगकांग के मुद्दे पर सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह से अपनी टांग अड़ाई है, उसे देख कोरोना विलन यानी चीन अब भड़क उठा है और वो सीधे आर पार के मूड में आ चुका है। इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डायरेक्ट जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चीन से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन ने अपने दो सबसे खूंखार जंगी बेड़ों को साउथ चाइना सी में मौजूद प्रतास आइलैंड पर भेज दिया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चीन ने अपने जिन दो जहाजों को प्रतास आइलैंड में भेजा है, वो दोनों जहाज अब तक येलो सी में तैनात थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। चीन के दो वॉरशिप, पहला लिया ओनिंग और दूसरा शेडोंग, अब येलो सी में थे। येलो सी की सीमाएं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से सटी हैं, लेकिन इन जहाजों को येलो सी से रवाना कर दिया गया। बीच में ईस्ट चाइना सी का इलाका भी आया। उसे पार करने के बाद चीन के दोनों वॉरशिप साउथ चाइना सी के समुद्री इलाके में दाखिल हुए और उस प्रतास आइलैंड पर पहुंचे, जो इलाका हांगकांग और ताइवान के बिल्कुल बीच में मौजूद है। ड्रैगन की यह सॉलिड तैयारी इस बात का सबूत है कि अब वो नीले समंदर में ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में जुट गया है जिसे सुपर पावर अमेरिका भी न तोड़ सके। साउथ चाइना सी में मौजूद प्रतास आइलैंड पर चीन बारूदी चक्रव्यूह के जरिए भीषण अटैक का प्लान तैयार कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि चीन सिर्फ साउथ चाइना सी के एक ही आइलैंड पर अपनी सेना का बेस बना रहा हो या फिर वहां जंगी हथियारों को तैनात कर रहा हो। धरती के कोने कोने में कोरोना बांटने वाले ड्रैगन ने सबसे ताकतवर मुल्क से लोहा लेने के लिए ब्लू बैटल ग्राउंड में दर्जनों भयानक प्लान तैयार किए हैं और उन्हें अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट कैमरे से खींची गई ये तस्वीरें साउथ चाइना सी में मौजूद योंगशू आइलैंड की हैं, जहां भारी तादाद में चीन की सेना तैनात है। चीन की पीएलएफ आर्मी ने योंगशू आइलैंड पर अपना बेस कैंप बना रखा है, वो भी तीनों सेनाओं के लिए। साउथ चाइना सी के योंगशू आइलैंड में राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएलए आर्मी के 60,000 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा वॉरशिप, असॉल्ट शिप, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं। चीनी वायुसेना ने KJ-500 एयरबोर्न को निगरानी के लिए तैनात किया। इतना ही नहीं, Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को भी योंगशू आइलैंड में भेजा है। चीनी सेना ने अपने लड़ाकू विमान J-11 और J-7 को भी मोर्चे पर लगाया है। इतना ही नहीं, जिस प्रतास आइलैंड पर चीन ने अपने दो वॉरशिप तैनात किए हैं, उससे कुछ ही दूरी पर ताइवान का एक समुद्री इलाका है जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, और वो है दोंगशा द्वीप समूह। दोंगशा आइलैंड पर भी चीन ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ चीन की सेना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास में ड्रैगन की आर्मी के साथ वायुसेना और नौसेना भी हिस्सा लेगी। दोंगशा द्वीप के पास होने वाले युद्धाभ्यास का मकसद है ताइवान पर कब्जा। वैसे भी साउथ चाइना सी के 90% इलाके में चीन का जबरन कब्जा है। वो अपने पड़ोसी देशों के हितों की अनदेखी करते हुए अपने बारूदी हथियारों के दम पर साउथ चाइना सी के पास मौजूद देशों को हड़काकर उसके हिस्से पर अवैध कब्जा किए हुए है। लेकिन इस बार चीन के सीधे टारगेट पर ताइवान है, क्योंकि ताइवान की मदद कर रहा है सुपर पावर अमेरिका।
क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ड्रैगन को दबोचना है तो सबसे पहले उसके गले पर वार करना होगा। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साउथ चाइना सी में पहले तो अपने विध्वंसकों की फौज भेजी ताकि ड्रैगन की हेकड़ी निकाली जा सके। कई दफा चीन ने अमेरिका को साउथ चाइना सी से हटने को कहा, लेकिन सुपर पावर नहीं माना। इसी बीच अमेरिका ने एक और दांव खेला, खुलेआम चीन के दुश्मन ताइवान की सैन्य मदद करने का। इसके बाद तो मानो दक्षिण चीन सागर का सारा खेल ही पलट गया, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान का समर्थन करते हुए साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को और मजबूत किया और इसके साथ चीन के हाथ से बाजी निकलती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन जिनपिंग की बारूदी सनक अभी भी खत्म नहीं हुई है और उसने साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो क्या चीन अब जल्द ही अमेरिका और ताइवान पर एक साथ हमला करेगा? क्या चीन के युद्धपोत अमेरिकी बेड़े को साउथ चाइना सी में तबाह कर देंगे? क्या ड्रैगन अपने हथियारों के दम पर सुपर पावर की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? कहीं ना कहीं मौजूदा हालात तो इसी बात का संकेत दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? भले ही चीन कितनी भी तैयारी कर ले, अपनी पूरी फौज और विनाशकों को जंग के मैदान में उतार ले, लेकिन अमेरिका से पार पाना उसके बूते की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका जंग में अकेला नहीं लड़ता और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कोरोना विलन बैटल ग्राउंड में अकेला है और उसके सामने सिर्फ सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि 7 ताकतवर मुल्क हैं और वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा। कोरोना खलनायक के खिलाफ ये 7 मुल्क एक साथ खड़े हो चुके हैं। ड्रैगन पर अब तक सबसे बड़े ज्वाइंट अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अगर गलती से भी चीन ने कोई हिमाकत की तो अमेरिका समेत ये 7 मुल्क दुनिया के नक्शे से चीन का नामो निशान मिटा देंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।